कोरोना वायरस टीकाकरण के बाद भी भारत को बूस्टर शॉट की अचानक से जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये तत्कालिक और अर्जेंट जरूरत नहीं है। ये बातें इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कही है। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज और बूस्टर शॉट के मुकाबले कोरोना संक्रमण और वैक्सीन की खुराकों से ज्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम पैदा होने की उम्मीद है। IGIB साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के तहत आने वाला संस्थान है जो कोरोना वायरस की सीक्वेंसिंग का काम कर रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वायरस के नए वेरिएंट कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीन की 2 डोज और बूस्टर शॉट के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण और वैक्सीन की 2 डोज ज्यादा बढ़िया और मजबूत इम्यूनिटी पैदा कर सकती है। यहाँ तक संक्रमण और वैक्सीन की 1 डोज भी ज्यादा बढ़िया सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ऐसे में भारतीयों की एक बड़ी संख्या को अभी बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जून 2021 में ICMR के सर्वे में 60% से ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी मिली थी। हालांकि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि हाई रिस्क या गंभीर संक्रमण से पीड़ित लोगों को बूस्टर शॉट की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने कहा, हम लोगों से संक्रमण की ताज़ा स्थिति की सटीक जानकारी नहीं है। ऐसे में ये ज्यादा व्यवहारिक होगा कि गंभीर या हाई रिस्क वाले समूह को वैक्सीन की बूस्टर शॉट दी जाए। उन्होंने कहा कि बूस्टर शॉट की आवश्यकता स्वास्थ्य कर्मियों और हाई रिस्क वाले लोगों को पड़ सकती है। इनमें बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट प्लान नहीं बना है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, एक साक्ष्य आधारित योजना के लिए काफी काम किया जाना बाकी है। इस बारे में अभी काफी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक इम्यूनिटी या वैक्सीन जनित इम्यूनिटी में कब गिरावट आनी शुरू हो रही है। साथ ही इस बात पर भी विचार चल रहा है कि क्या 2 वैक्सीन का मिश्रण ज्यादा समय तक मजबूत इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने जताते हुए कहा कि आने वाले महीनों में फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। त्योहार का समय चल रहा है और अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती या भीड़ पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया तो फिर संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीजन के चलते बड़े पैमाने पर तीसरी लहर का खतरा नहीं है, क्योंकि ये वायरस के नए वेरिएंट्स पर निर्भर करता है जो लोगों में मौजूद इम्यूनिटी को गच्चा दे सकता है। उन्होंने कहा कि INSSCOG की सीक्वेंसिंग में वायरस का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन अगले कुछ महीनों में स्थिति बदल सकती है। INSSCOG मतलब इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ये एक मल्टी लैबोरेटरी मल्टी एजेंसी है जिसका नेटवर्क पूरे भारत में है और ये कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स पर नजर रखती है। वायरस की सीक्वेंसिंग करके नए वेरिएंट्स की पहचान करती है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।